हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और हम देख रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले। तो इस सीरीज के अंडर में हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स के फॉर्मूले कवर कर दिए हैं। एंड इस लेक्चर के अंदर में या फिर इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं ऑसिलेशन के सभी फॉर्मूले। सो एक कॉपी निकालिए, एक पेज में इन सभी फॉर्मूले को लिखना स्टार्ट करिए ताकि ये फॉर्मूले आप लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर में कवर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑसिलेशन। सबसे पहला फॉर्मूला आपको जानना है रीस्टोरिंग फोर्स का। तो फॉर्मूला ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट रिमेंबर द डिस्प्लेसमेंट एंड द रीस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू ईच अदर। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल बनता है रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। एग्जाम के अंदर जब आपको न्यूमेरिकल पूछेगा रिस्टोरिंग फोर्स का या फिर फोर्स कांस्टेंट का, तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिएगा, प्लस में अपना आंसर निकालिएगा। देन actual formula of force, actual force formula, the actual formula of force is mass into acceleration. So डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते वक्त इस फोर्स को एंड इस रीस्टोरिंग फोर्स को दोनों करते हैं इक्वेट एंड निकालते हैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लीनियर एस्टेम में क्या होता है? द फॉर्मूला इज d2x बाय dt square plus omega square x equals to 0, where omega square is k by m। एंड ये ओमेगा का और फॉर्मूला होता है आपका ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। 1/t होता है आपका फ्रीक्वेंसी। एग्जाम के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 1/t को f कर लीजिएगा, ओमेगा पूछा है तो k बाय m से निकाल लीजिएगा। अगर टाइम पीरियड पूछा है तो ओमेगा के बदले आप लोग टी कर 2/t पुट कर देना। ठीक है। देन एंगुलर एस्टेम का डिफरेंशियल इक्वेशन सेम फॉर्मूला, बस जहां पर आपका x है वहां आपको मिलेगा आपका थीटा। ठीक है। तो यहाँ आपको मिलेगा d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। बट रिमेंबर यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर होता है c अपॉन आई, वेर c इज अगेन कांस्टेंट जो आपका एंगुलर एस्टेम में काम में आएगा एंड i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन डैम्ड ऑसिलेशन का भी आप जान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसका होता है फॉर्मूला आपका k इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, सेम ऐसे चल रहा है, प्लस में b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू 0। चाहो तो आप इस m को डिवाइड कर लो एंड यहाँ पर k बाय m मतलब कि ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में भी अपने फॉर्मूला बना सकते हो। देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है आपका x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जान लीजिए ये ओमेगा क्या होता है 2/t, फाइव क्या होता है इनिशियल फेज। ये इनिशियल फेज आपका डिपेंड करता है कि पार्टिकल स्टार्टिंग में शुरू कहाँ से किया था। तो अगर आपका पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन पोजिशन से, तो फाइव का वैल्यू मिलेगा आपको 0 या फिर 2 पाई। अगर आपका पार्टिकल स्टार्ट किया है पॉजिटिव एक्सट्रीम से तो आपको मिलेगा फाइव के बदले में पाई/2। एंड अगर आपका पार्टिकल शुरू किया है नेगेटिव एक्सट्रीम से तो आपको मिलेगा 3 पाई/2। 3 पाई/2 ध्यान रहेगा। देन नेक्स्ट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के होते हैं दो फॉर्मूले। अगर आपको टाइम के हिसाब से निकालना है फॉर्मूला तो इसे ही कर लेंगे डिफरेंशिएट। आपको मिलेगा v इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी का बन जाएगा एक और ओमेगा जिसे हम लिख लेंगे आगे, तो आपको मिलेगा फॉर्मूला ओमेगा इंटू ए या फिर a इंटू ओमेगा। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो x के टर्म में रहेगा, दैट फॉर्मूला इज प्लस माइनस ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर प्लस एंड माइनस इंडिकेट्स कि किसी भी एक पॉइंट पे आपका वेलोसिटी पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। सेम एक्सटर्नल ए का फॉर्मूला आपको मिलेगा इसका डेरिवेटिव करके, जिसमें मिलता है आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा ये है, यहाँ लिख दो वापस, तो आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। बस आपको डेरिवेटिव करते आने का है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं अपना के का फॉर्मूला। क्या बताओ के का फॉर्मूला? के विल बी m इंटू ओमेगा स्क्वायर, m इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज
हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। चाहो तो ये वाला v का फॉर्मूला आप यहाँ पुट कर दो, या फिर यू कैन जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ k। आपको मिलेगा हाफ ऑफ k ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। सो पोटेंशियल एंड काइनेटिक में देखिए एक्स का स्क्वायर ये पॉजिटिव में है, एक्स का स्क्वायर ये नेगेटिव में है, मतलब कि जब इसको ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बड़ा सा ग्राफ है, एग्जाम के अंदर ऑलरेडी ग्राफ पूछ चुका है, तो ग्राफ भी जान के रखिए। सो ग्राफ इज, सी केयरफुली। अब ग्राफ ड्रॉ कर तो लेंगे, पर उससे पहले आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि भाई पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एंड नेगेटिव एक्सट्रीम पे वैल्यूज कैसे कैसे होती है इन सभी चीज़ों की। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज या फिर वन मार्क्स क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको ये कंप्लीट डायग्राम हेल्प करेगी। तो थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं आपको। देखिए मेरा मेन पोजिशन पे आपका एक्स वैल्यू होता है 0, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक्स होता है आपका प्लस ए, एंड नेगेटिव एक्सट्रीम पे होता है एक्स इक्वल टू माइनस ए। रिमेंबर, अगर आप मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहे हो तो आपके सारे डिस्टेंस पॉजिटिव है, अगर आप मीन से नेगेटिव जा रहे हो तो आपका सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव है, एंड ऑल दी डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। रिमेंबर, ऑल दी डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। नाउ नेक्स्ट बताइए, क्या मीन पोजीशन पे आपका एक्स जीरो है? अगर एक्स जीरो है तो क्या आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा? सो एक्सेलरेशन इज जीरो विच इज मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा? आपको माइनस ए मैक्स मिलेगा, यहाँ पर आएगा माइनस ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सेम तरीके से नेगेटिव एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव एक्सट्रीम विल बी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। देन क्या मीन पोजीशन पे अगर आप यहाँ पर एक्स के बदले करोगे पुट जीरो वैल्यू, तो आपको मिलने वाला है v का फॉर्मूला मैक्सिमम में जो आएगा आपका प्लस माइनस ए ओमेगा, प्लस माइनस ए ओमेगा। एंड नेगेटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम दोनों जगह वेलोसिटी होती है मिनिमम, यहाँ वेलोसिटी होता है आपका जीरो, यहाँ हो जाएगा वी मिनिमम इक्वल टू जीरो। सेम तरीके से अब बताओ, अगर आप बात करेंगे मीन पोजीशन पे, क्या काइनेटिक एनर्जी में एक्स है, एक्स अगर जीरो रहेगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी will be minimum at mean position and potential energy will be maximum at extreme position, half of ka square। yes, यहाँ पर भी आपको मिलेगा potential energy at negative extreme position which that will be your maximum, ये आपको मिलेगा half of ka square। देन क्या नेगेटिव पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है? अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा? यस, जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी will be minimum at extreme position, kinetic energy will be minimum at extreme position and kinetic energy will be maximum at mean position, जहां पर आपका वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, वेलोसिटी इज ए ओमेगा। आपको फॉर्मूला मिलेगा हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर। यहाँ करेंगे फिर आपको मिल जाएगा अपना आंसर, चलेगा। अब ध्यान से देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी आपका एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे जीरो है? तो अगर ये है आपका पॉजिटिव ए, ये है निगेटिव ए, यहाँ होगा काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ये है आपका जीरो, तो मीन पे होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे ग्राफ आपका कुछ तो भी इस तरीके से, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी मीन पे जीरो है? यस, जीरो है। क्या एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है? हाँ, मैक्सिमम है। तो एक्सट्रीम में बनेगा मैक्सिमम, एक्सट्रीम बनेगा मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज के स्क्वायर, के स्क्वायर। तो वैल्यू आपका बनेगा कुछ तो भी इस तरीके से ग्राफ। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज के स्क्वायर। ए आपका एम्पलीट्यूड है, के आपका कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक क्रॉस पॉइंट है। क्रॉस पॉइंट ये वाला आपका पॉइंट होता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट ए इक्वल टू माइनस ए बाय रूट टू, और यहाँ मिलता है एक्स इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू। एग्जाम के अंदर इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है। डन, ये हो गया सभी सभी फॉर्मूले बेसिक वाले। देन नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम। फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एल बाय जी। एग्जाम के अंदर लॉ ऑफ पेंडुलम पूछता है, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल।
टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके अंदर मास नहीं है, एम्पलीट्यूड नहीं है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। रिमेंबर, सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसके अंदर टाइम पीरियड का आंसर होता है 2 सेकंड। टाइम पीरियड इज 2 सेकंड एंड इफ टाइम पीरियड इज 2 सेकंड तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम आपको मिलेगा जी अपॉन में पाई स्क्वायर, जी अपॉन पाई स्क्वायर। इसे कर लेना थोड़ा सा सिंप्लीफाई, टी के बदले 2 पुट कर देना, 2 से 2 कट जाएगा एंड डू द स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन स्प्रिंग्स इन सीरीज, अब स्प्रिंग इन सीरीज एंड स्प्रिंग इन पैरेलल, अगर आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर्मूला याद है तो उसका बिल्कुल रिवर्स फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो सीरीज में है तो 1 अपॉन के एस, पहले सीरीज का पहले स्प्रिंग का कांस्टेंट, सेकंड स्प्रिंग का कांस्टेंट एंड इट विल गो अप टू जितने भी स्प्रिंग लगे रहेंगे। डन। अगर यहाँ पे सभी के सभी स्प्रिंग आपके एक ही जैसे हैं तो आपको मिलेगा फॉर्मूला 1 अपॉन के एस इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में के, क्योंकि नंबर ऑफ सीरीज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर सेम। ये कब होगा? व्हेन ऑल स्प्रिंग्स आर सेम। ध्यान रखिए। देन स्प्रिंग्स इन पैरेलल, स्प्रिंग्स इन पैरेलल फॉर्मूला आपका रहेगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अपोजिट, मतलब ये फॉर्मूला बनेगा आपका Kp इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन अप टू Kn। रिमेंबर दिस, प्लीज रिलेट दिस फॉर्मूला विथ capacitors in series and capacitors in parallel, resistance in series and resistance in parallel. Then last formula is time period of oscillating magnet in a magnetic field. इसका डेरिवेशन ऑलरेडी करवाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर में, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है आपका 2 पाई रूट के अंदर में आई अपॉन में एम इंटू बी। बट रिमेंबर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट करंट, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। डन। ये हो गए आपके सभी के सभी ऑसिलेशन के फॉर्मूलेज। प्लीज इन सभी फॉर्मूलेज को एक पेज पे लिख के रखिए ताकि ये सभी फॉर्मूले आपको मेन एग्जाम में बहुत ही जल्दी में, एग्जाम से पहले जस्ट पहले आप सभी फॉर्मूले को एक बार अच्छे तरीके से रिकॉल कर पाओ। तो ऐसे ही मिलते हैं हम लोग फिर अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।